अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो कोरिया में ये जो इंटरनेट पे आईडी बनती है टॉपिक टेस्ट की, वो आईडी किस तरह बनती है और आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि कोरिया में साथ साथ मैं ये काम भी करता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा। तो कोरिया में जो ये टॉपिक टेस्ट होता है, कोरिया में दो तरह के टेस्ट होते हैं लैंग्वेज के लिहाज से। एक होता है कोरिया सावेथोंगा प्रोग्राम का टेस्ट, जो 5 लेवल पर मुश्तमिल होता है और उसके 450 घंटे पढ़ना पड़ता है। अगर आप वो पास कर लेते हैं तो फिर आप जो है ना आगे निकल सकते हैं या अपना वीज़ा तब्दील कर सकते हैं। और उसकी जो सर्टिफिकेट होती है वो सर्टिफिकेट मुस्तकिल होती है, यानी कि 5 साल 10 साल लाइफ टाइम होती है। और इसके बरअक्स जो टॉपिक टेस्ट होता है, टॉपिक टेस्ट की जो सर्टिफिकेट होती है इसकी मियाद 2 साल होती है। ये पूरे कोरिया में 1 साल में 5 मरतबा होता है और 3 मरतबा ये पूरी दुनिया में भी ये होता है, यानी 2 मरतबा या 3 मरतबा पूरी दुनिया में भी होता है। तो जब से ये टेस्ट कोरिया में होना शुरू हुआ है, ये तकरीबन कम अज़ कम ये 74-75 जो है ना इसके टेस्ट हो चुके हैं। पहले इस टेस्ट का कोई शेड्यूल मुख्तलिफ था, लेकिन अब जो है ना ये थोड़ा तब्दील कर दिया गया, काफ़ी साल हो गए हैं। तो जो अब टेस्ट होता है इसमें टॉपिक 1 में 2 लेवल होते हैं और टॉपिक 2 में 4 लेवल होते हैं। टॉपिक 1 जो होता है उसमें 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर की लिसनिंग और 100 नंबर की रीडिंग होती है। और जो बंदा 80 नंबर से ऊपर ले ले तो वो उसका लेवल 1 क्लियर हो जाता है, और जो 140 से ऊपर ले ले तो उसका लेवल 2 क्लियर हो जाता है। और इसी तरह जो टॉपिक 2 होता है उसके 4 लेवल होते हैं। वो 300 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर की लिसनिंग, 100 नंबर की रीडिंग और 100 नंबर की रेटिंग होती है। और जो रेटिंग होती है उसमें 50 नंबर का एक ऐसे भी होता है जिसे मजमून कहते हैं, और 30 नंबर का एक इस तरह का और भी मजमून होता है जो आपको लिखना पड़ता है। वो 500 से 800 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब है कि इतना आसान नहीं होता। उसमें अगर आप 300 में से 120 नंबर लेते हैं तो आपका लेवल 3 क्लियर हो जाता है, और अगर आप 140 से ऊपर ले लेते हैं तो फिर आपका लेवल 4 क्लियर हो जाता है। इसी तरह फिर 280 से और 280 या आप 200 से ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपका 5वां और 6ठा लेवल भी हो जाता है। और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो है ना पूरे कोरिया में होता है साल में 5 मरतबा। और ये जो दोनों होते हैं, एक की फ़ीस 35,000 वन होती है टॉपिक 1 की, और दूसरा जो टॉपिक 2 होता है उसकी फ़ीस 4 मानन होती है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी आप अपने घर बैठे आईडी बनाकर किस तरह आप आईडी बनाकर अपने आप को हेवन गायब कर सकते हैं। और एक बात ये भी है कि ये जो टॉपिक टेस्ट होता है, अगर आप किसी के पास टाइम कम हो कोरियन लैंग्वेज पढ़ने के हवाले से, तो वो इस टेस्ट में अपेयर करके अपने आप को तुक्का भी लगा कर, क्योंकि यहाँ पर टिक मार्क लगाना होता है, तो आप अपने आप को इसमें पास करके आपका अगर टाइम थोड़ा रहता है तो अपना वीज़ा तब्दील कर सकते हैं। अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हूँ, तो यहाँ भी ये गूगल का बार लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिखता हूँ जो इसकी साइट है www.TOPIK। अब मैंने पहले ये चेक की हुई थी, ये साइट उसमें खड़ी हुई है, तो ये साइट आ गई है। यहाँ पे टाइप करके इसे सर्च करेंगे तो ये इसका सामने इसका अपना बार खुल गया। अब ये 74वां 75वां और 74वां इनमें कोई अमेंडमेंट किया, ये उसके बारे में नोटिस इन्होंने दिए हुए हैं जो सामने स्क्रीन के ऊपर पहले शो हो जाते हैं। तो हम इन्हें सबसे पहले क्लोज करेंगे जो ऊपर खुला हुआ होगा, और उसके बाद जो इसकी जो हेवन गायब होगी, जो आईडी बनेगी, हम उसको बनाएंगे। तो इसमें अगर किसी भाई को जब भी ये इम्तिहान देना हो और पता ना हो कि ये इम्तिहान कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, किस तरह अप्लाई होगा या इसकी डेट कब से शुरू होगी, उसके देखने का आसान तरीका ये है कि जब ये आप इसके मेन पेज पर जो पहला पेज ओपन होता है, जहाँ पर 2 मेल और 1 फीमेल स्टूडेंट भी नज़र आपको आ रहे हैं, इसी में देखेंगे, थोड़ा सा इस कर्सर को नीचे लेकर आएंगे तो ये देखें ये सामने लिखा हुआ है
ये 74वां जो टेस्ट है, ये जो श्योम इल है, ये 2021 दूसरे महीने की 7 तारीख को होगा। ये कुक ने छुप सूखीगान यानी कि ये फ़कत कोरिया में ही होगा। 2020 12वीं की 8 से लेकर 2020 12वीं की 14 तक इसकी अप्लाई करने की डेट थी। हेवे छुप सूखीगान यानी कि गैर मुल्क में ये नहीं था। फलफ्यो इल यानी कि जो इसका रिज़ल्ट होगा वो 2021 तीसरे महीने की 8 तारीख को आएगा। उसके बाद जो 75वां जो इसका इम्तिहान होगा, उसकी जो है ना वो जिस दिन इम्तिहान होगा वो चौथे महीने की 10 तारीख शियोम इल चौथे महीने की 10 तारीख से लेकर चौथे महीने की 11 तारीख तक होगा। ये मोस्टली हफ्ते और इतवार को होता है, क्योंकि ये स्कूलों में होता है और हफ्ते इतवार को स्कूल बंद होते हैं, इसलिए इनके लिए आसानी होती है। और ये इम्तिहान भी कोरिया में भी होगा और साथ दूसरे गैर ममालिक में भी होगा। ये पहले महीने की 29 तारीख से लेकर दूसरे महीने की 3 तारीख तक इसके अप्लाई करने की डेट होगी। तो ये हेवे छुपसू खुंगी शाहंग खुलिक यानी कि अगर इसको आपने किसी गैर मुल्क में बैठे हुए हैं, कोरिया में नहीं है, अगर आप वहाँ करना चाहते हैं तो वहाँ यहीं पे क्लिक करेंगे तो उसका प्रोसेस भी सामने आ जाएगा और इसका रिज़ल्ट 5वें महीने की 20 तारीख को आएगा। तो अब मैं आपको ये आप ऊपर लेके चलते हैं। अब इसमें देखें कि आप अपनी आईडी किस तरह बना सकते हैं। ये आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कर्सर भी नज़र आ रहा है, ये हेवन गाइब, यहाँ हेवन गाइब पे क्लिक करेंगे। हेवन गाइब पे जब क्लिक किया, ये सामने ऊपर लैंग्वेज भी खड़ी है, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब हेवन गाइब से जब हमने हेवन गाइड को ये क्लिक किया तो ये नीचे मज़ीद उसकी जो ऑप्शन आ गई, इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप इनको एक एक करके इनके क्लिक करेंगे वो भी सही है। ये 4-5 ऑप्शन नीचे होती हैं और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर आप एंड में आकर ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ई यंग यकवान खेन चुंगबो, तो इससे अगर क्लिक करेंगे तो जितने ऊपर ऑप्शन थी सारी ऑटोमेटिक इसकी जो है ना यस पे क्लिक हो जाएगी। और अगर किसी को कोई मसला हो और इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहता है तो ये सामने आपको नंबर भी शो हो रहा है, यहाँ पर आप कॉल करके आपका कोई भी मसला हो टॉपिक टेस्ट के रिलेटेड वो भी हल करा सकते हैं। 02 36 68 13 31 इसका फ़ोन नंबर है। जब हमने ये सारी जगहों को क्लिक कर लिया उसके बाद हम हागिन पे क्लिक करेंगे। जब हमने हागन पे क्लिक किया तो इसका दूसरा जो पेज है, टोटल इसके 3 स्टेप हैं। एक स्टेप पिछला हो गया, दूसरा स्टेप ये है और तीसरा स्टेप आगे होगा। तो इस दूसरे स्टेप में जो आपका डाटा वगैरह होगा वो इंटर करना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने यहाँ इंटर करता हूँ, इंटर करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या एंटर किया है। तो इसके लिए प्यारे भाइयों सबसे पहले जब हम ये दूसरे नंबर पर पहुंचेंगे तो इसमें ये जो लिखा हुआ है आईडी, जो हमारा दिल करेगा वो हम यहाँ पर आईडी देंगे। जब आईडी लिख लेंगे तो यहाँ सामने लिखा हुआ है छुंग बुक चेक, कि आप ये चेक यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये जो आपने आईडी दी है क्या इसके नाम की पहले कोई आईडी तो नहीं बनी हुई। फिर थोड़ा सा कर्सर पकड़कर नीचे लाएंगे तो ये मज़ीद नीचे ये लिखा हुआ है कि फीमेल बुनो पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड है वो आपने देना है। और यहाँ पर ये याद रखना है कि पासवर्ड देते हुए इंग्लिश के लफ्ज़ भी आने चाहिए और 1 2 3 गिनती के भी आने चाहिए और फुल स्टॉप या @ उस किस्म के भी लफ्ज़ आने चाहिए, तो फिर आपका पासवर्ड मजबूत होगा। यहाँ पर ऊपर पासवर्ड देंगे, फिर यहाँ पर नीचे वही सेम जो है ना वो पासवर्ड देंगे और इसके नीचे जो आपका हंगुमल में नाम है वो बनता है वो यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पर जब ये नाम वगैरह हंगुमल में नाम भी लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आपका आईडी कार्ड के बराबर जो नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे, खुद ब खुद ये कैपिटल में हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ देंगे, फिर जो आपका महीना है वो देंगे, उसके बाद जो आपका वो दिन बनता है वो देंगे। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर आप मेल हैं तो नमजा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो आपका कंट्री है उस कंट्री का यहाँ पर सर्च में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखें ये सर्च लिखा है, तो यहाँ पर आपका जो कंट्री है वो यहाँ नाम लिखेंगे वो कंट्री आ जाएगा। यहाँ पर हंगुमल में भी चेक कर सकते हैं और इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं। जो आपका कंट्री होगा वो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर खुम से करेंगे तो वो यहाँ पर आपका कंट्री का नाम जो है वो सामने शो हो जाएगा।
तो उसके बाद मैंने ये पहले किया हुआ था तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उसके बाद ये 3 ऑप्शन जो बड़ी अहम हैं वो ये हैं कि ये एक हंगकोकिन, क्या आप कोरियन हो, 6 वेगुकिन और हंगू कोरियन भी हो और वेगुसारम भी हो, या फ़कत या 6 हन वेगुकिन या फ़कत कोरियन भी हो और स्वाराम, यानी कि जो लोग यहाँ पर शादी करते हैं ये उनके हवाले से है। तो आप वेगुकिन हो, फॉरनर हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इसी चीज़ को उन्होंने वो नीचे भी लिखा हुआ है हंगुमल में, तो नीचे वाले को वहीं पे रहना देना है। फिर उसके बाद जो मेन जगह होती है वो होती है ओप्यन बुनो खुमसे, जो आपका पोस्टल कोड होता है आपकी कंपनी का, अपनी रिहाइश का, तो वो उसके लिए होता है। तो आप इसके लिए यहाँ पे क्लिक जब करते हैं तो अब ये देखें ये मुकम्मल एक बार खुल गया है। जो आपकी आईडी कार्ड के बैग के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है उसी एड्रेस को आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो नीचे वो लिस्ट में वो आपके जो सिटी का नाम है, वो जो एड्रेस है, वो उसके सामने ओपन बोनो भी होता है। ये मैंने पहले किया है, यहाँ पर ओपन बोनो पे क्लिक किया था, ये एड्रेस लिखा था। एड्रेस लिखने के बाद जब मैंने उसे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया और नीचे मैंने यही लिख दिया कि ये सेम ही है। उसके बाद जो आपकी कंपनी का एड्रेस फ़ोन नंबर है वो दे दें, जो आपका मोबाइल नंबर है वो दे दें, ये दोनों चीज़ें दे देनी है। उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये नीचे ये लिखा हुआ है कि कंसेंट टू रिसीव टेस्ट इन्फॉर्मेशन बाय टेक्स्ट मैसेज, कि अगर आप जो इम्तिहान देना चाहते हैं कि क्या आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मोबाइल के ऊपर मैसेज के ज़रिए भी मिले तो आप यस पे क्लिक करेंगे। ये पे तो यस, अगर नहीं पे करेंगे तो नहीं, लेकिन यस पे करना चाहिए। और अगर वो कहता है अगर आप कंसेंट टू रिसीव टेस्ट इन्फॉर्मेशन बाय ईमेल, अगर आप ईमेल के ज़रिए अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको ईमेल के ज़रिए भी मिल जाएंगी, यहाँ ये पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका ईमेल एड्रेस है तो वो जीमेल जो एड्रेस है वो यहीं पे ये सामने शो भी हो रहा है। यहाँ नीचे हम जो आपका जीमेल है वो लिख देंगे और जब @ के बाद वाली जगह है तो यहाँ पर जो आपकी मेल है, ईमेल है, जीमेल है, हनमेल है, नेवर है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो भी शो हो जाएगी। उसके बाद जो मेन बात है, अब यहाँ पर ये जो इन जंग खोद पद की, अब जिस बंदे की आईडी बना रहे हैं, आप अपनी आईडी बना रहे हैं, तो जो आपने ऊपर फ़ोन नंबर दिया है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक मैसेज रिसीव होगा। तो यहाँ पर जब जो हमने ये मेल दिया था जहाँ इन जो खुद फद की, तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज आएगा। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ ये वेरिफिकेशन कोड आया है 1N08T7HM। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इन जोंग हागी, तो ये इन जोंग हागी भी हो गया। और अब यहाँ पर थुंग नोक जो इसकी आखिरी ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी आईडी है हंगुल योंगम्योन हकमुकुल फिलियो कहा से हा सांगे बनीदा, यानी कि मैंने यहाँ ऊपर जो बंदे का नाम है वो हंगुमल में नहीं दिया, अब मैं उसको दोबारा देता हूँ, इसने ये आईडी को पास नहीं किया। अब मैंने यहाँ हंगुमल में जो नाम नहीं दिया था मैंने ये दोबारा अब हंगुमल में नाम लिखा है। तो हम दोबारा इसे थुंग नेक पे क्लिक करेंगे, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। ये थुंग नोक, तो अब वो कहता है कि छोंग सांग हाशी गेसम निका, कि ये जो आपने दिया है डाटा वगैरह इसको वाकई आप करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं ओके हम करना चाहते हैं। तो हमारी जो आईडी और जो हमारा पासवर्ड है वो अब जो है ना बन गया है। अब हम इसके ऑप्शन में दे रहे हैं कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं। तो अब हम दोबारा इसे अब जो है ना ये नीचे भी आप देख सकते हैं कि 한국 농협시험 토픽을 가입해 주시어서 감사합니다. 회원 가입이 정상적으로 완료됐습니다. login 하시면 보다 좋은 서비스를 누릴 수 있습니다. तो हम दोबारा इसे एक दफ़ा अपने आप को इसे ओपन आईडी को लॉगिन करके भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अपना आईडी भी दिया और नीचे पासवर्ड दिया। इसके बाद हम इसे दोबारा एक दफ़ा लॉगिन करके चेक भी कर लेते हैं। तो ये हमारी आईडी यानी कि लॉगिन हो गई है। मतलब है जो हमने ये आईडी बनाई है तो हमारी आईडी बिल्कुल ये ठीक है। अब इसी तरह हम आगे चलकर अगर हम
اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپلائی کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کمنٹس کریں گے اور آپ کہیں گے کہ اپلائی کس طرح کیا جاتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں گا کہ اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے اور آپ کے ذریعے کسی اور کی بھی مدد کر سکتی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آپ اپنے فیس بک پیج سے اور اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر دوست کو، ہمارے ہر بھائی کو اس کا پتہ چل سکے اور یہ خود اپنے گھر بیٹھ کر اپلائی بھی کر سکے اور ایڈ بھی بنا سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔